एक तरफ बीजेपी एनडीए की सरकार बनाने की तैयारी में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उसका गठबंधन संकट में नजर आ रहा है और अब इसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार माना जा रहा है। केंद्र सरकार में मंत्रालय को लेकर टकराव के बीच एनसीपी और बीजेपी के दरमियान दरार साफ नजर आने लगी है और एनसीपी ने केंद्र में सहयोग करने से इनकार कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के पीएम पद की शपथ लेने से पहले पीएम आवास पर मोदी ने रविवार को संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की। अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ सभी मुद्दों पर सहमति बन भी नहीं पाई थी कि एनसीपी अजित गुट की मांगों ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को जगह नहीं मिलेगी। हालांकि बीजेपी उन्हें राज्य मंत्री का पद देने को तैयार है, लेकिन अजित पवार कैबिनेट मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर अजित पवार बीजेपी से नाराज हो गए हैं और इसी चक्कर में वो पीएम के आवास पर बैठक में भी शामिल नहीं हुए। अजित पवार गुट के दो प्रमुख नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच केंद्रीय कैबिनेट में जगह को लेकर आपस में तो घमासान मचा ही हुआ है, लेकिन अब ये लड़ाई एनसीपी बनाम बीजेपी बन गई है और अगर ये मामला आगे बढ़ा तो एनडीए का एक सहयोगी कम हो जाएगा। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार किया है। अब एक बार फिर एनडीए सरकार संकट में आ जाएगी। इसे लेकर एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार ने अजित पवार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, अजित दादा की ताकत कम कर दी गई है। बीजेपी संदेश देना चाहती है कि हमें आपका फायदा नहीं हुआ। अजित दादा को आगे चलकर बीजेपी के चिन्ह पर लड़ना होगा। दादा के साथ प्रफुल्ल पटेल का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ईडी की जांच भी बंद हुई और राज्यसभा भी मिली। बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति को इस बार के चुनाव में काफी नुकसान हुआ है। इस गठबंधन में शामिल बीजेपी को 9 सीटें मिली हैं, जबकि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 7 सीट और वहीं अजित पवार गुट की एनसीपी को महज 1 सीट मिली है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी को चुनाव में 30 सीटों पर जीत मिली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।